एक एक मोमेंट यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि यू कांट प्लान सच अ मोमेंट। हे गाइस, आज का मेरा शेड्यूल था एक बढ़िया सा वॉल हैंगिंग लोटस पॉन्ड, बट सॉरी टू से यू गाइस, मैं वो आज अपलोड नहीं कर पाऊँगी बिकॉज वन ऑफ आर्ट मटेरियल दैट आई वांट इन दैट DIY इज़ अनअवेलेबल इन माई सिटी। सो गाइज़, कुछ मैंने आज शॉपिंग की है प्लांट्स की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो गाइज़, आप ये जो फ्लावर्स देख रहे हो, ये ब्लूम है आज के दिन की मेरे गार्डन में। तो चलिए बताती हूँ आज मैंने क्या क्या ख़रीदा लोकल नर्सरी से। सबसे पहले दिखाती हूँ आपको सबसे छोटू सा प्लांट, सिंगोनियम, जो कि मैं बहुत दिनों से ये अपने गार्डन कलेक्शन में रखना चाहती थी, बट ये अवेलेबल नहीं था। ऑनलाइन था, बट ऑनलाइन शॉपिंग में प्लांट्स अच्छे से आप तक पहुंच जाए ये कोई गारंटी नहीं होती। सो आई परचेज इट फ्रॉम लोकल नर्सरी। बहुत ज़्यादा सही दामों में मुझे प्लांट मिला है। ये वाला गमला है ना गाइज, मैंने खास करके चुना बिकॉज इस गमले में दो तरह के प्लांट्स हैं, आप देख सकते हो। एक ग्रीन वेरिगेशन में है और एक पिंक वेरिगेशन में है। भले ही प्लांट्स में लीव्स कम हो, बट वो आगे अच्छी देख रेख में ज़्यादा हो ही जाएंगे। अब बारी आती है इस प्लांट कटिंग की। इस प्लांट कटिंग की वेरिगेशन देखिए गाइस, इसमें कलर्स कितने वेलवेटी और कितने प्यारे दिख रहे हैं। उसी नर्सरी से मैं इसकी कटिंग लेकर आई हूँ। अगर मैं ये प्लांट ले लेती तो मुझे एक प्लांट का प्राइस उन्हें देना पड़ता। अराउंड 400 इसका प्राइस था। ये वैरायटी इजीली कटिंग से ग्रो हो जाती है, सो मैंने इसकी कटिंग ही ले ली। अब मैं इस कटिंग को लगाऊंगी इसी गमले में, इसी सिंगोनियम के साथ, बिकॉज जब मैं प्लांट खरीदती हूँ तो जल्दी से इसे रिपोर्ट नहीं करती। इसको अपने गार्डन के या अपने घर के एटमॉस्फेयर में अच्छे से सेट होने दीजिए, फिर उसके बाद किसी भी प्लांट को आप रिपोर्टिंग कीजिए। 8 या 15 दिन ऐसे ही रहने दीजिए, हैप्पीली इन्हें सेट होने दीजिए, उसके बाद ही आप इसे रिपोर्टिंग कीजिए। इसी के साथ साथ मैंने कुछ बड़े प्लांट्स भी खरीदे हैं, तो चलिए बताती हूँ मैंने कौन से प्लांट खरीदे हैं। ये है गाइस क्रोटोन। ये एक क्रोटोन की वैरायटी तो है गाइस, बट इसका नाम है मैमी क्रोटोन, या कोई कोई इसे कहते हैं कर्ली बॉय क्रोटोन, बिकॉज इसकी जो लीव्स है वो बिल्कुल कर्ली लगती हैं। जो नॉर्मल क्रोटोन होता है उसके लीव्स चौड़े होते हैं, और देसी बादाम जो होता है उसके लीव्स की तरह नॉर्मल क्रोटोन के लीव्स दिखते हैं, बट वो वेरीगेटेड होते हैं। ये वाला क्रोटोन थोड़ा सा अलग है, एंड इसमें बहुत सारे कलर्स के शेड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसका जो लीव्स का पैटर्न है वो बहुत ही डिफरेंट है, एंड लीव्स कर्ली होने के कारण ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। जब भी आप नर्सरी जाओ और प्लांट्स खरीदने का सोचो तो प्लांट की पहले हालत देख लीजिए गाइस। अगर वो प्लांट आपको हेल्दी नज़र आ रहा हो, प्लांट्स के जो लीव्स है वो बिल्कुल हेल्दी नज़र आनी चाहिए, और उसका जो तना है गाइस, ध्यान रहे वो सीधा होना चाहिए। प्लांट के तने के आसपास मिट्टी में गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि ये प्लांट मिट्टी में अच्छे से सेट हो, वही प्लांट देख कर लेना चाहिए आपको। इसे भी मैं इसी तरह से रखूँगी 8 to 15 डेज़ के लिए सेट होने के लिए, उसके बाद जाकर रिपोर्टिंग करेंगे। नेक्स्ट प्लांट है हमारा कोर्डिलाइन प्लांट। इस प्लांट में भी क्रोटोन की तरह बहुत सारी वैरायटीज़ एंड वेरिएशन होते हैं गाइस। कोर्डिलाइन प्लांट की इस वैरायटी का नाम है पिंक डायमंड। ये जो प्लांट मैं आज लेकर आई हूँ गाइस, ये शेडी एरिया में भी इजीली चल जाते हैं, और इनमें ये भी एक ख़ास बात होती है कि छोटे से पॉट में ये बहुत अच्छे से फल फूलते हैं। इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस आपको 2 या 3 दिन में एक बार 1 गिलास इसको पानी देना है। ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते, बस आपको इन्हें एक बार रिपोर्ट कर देना है, और ये सालों साल आपके घर में आपके साथ बने रहेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है गाइस कि इसमें पानी ज़्यादा ना हो, और आपने जिस गमले में इस प्लांट को लगाया हो उस गमले को अच्छे से ड्रेनेज होल होना चाहिए। विदाउट ड्रेनेज होल कोई भी प्लांट बिल्कुल नहीं चलेगा। इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे वैरायटी के प्लांट्स और इतने महंगे महंगे प्लांट जब आपको कम दामों में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और अगर आप प्लांट्स के शौकीन हो तब तो आपकी खुशी दुगनी और चौगनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ड्रेसिना रूबी रेड। ड्रेसिना इस प्लांट का नाम है, और इसकी ये वैरायटी का नाम है रूबी रेड। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, प्लांट एक होता है और उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ एंड कलर वेरिएशन होते हैं। पत्तों का शेप वगैरह सब अलग अलग होता है। इसके कलर के हिसाब से, इसके पत्तों के साइज़ शेप के हिसाब से इसका नाम रखा हुआ होता है। अगर आपसे भी चुपचाप नहीं रहा जाता और आप भी क्रिएटिव हो, क्रेज़ी हो मेरी तरह,
तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, बिकॉज हम गार्डनिंग के रिलेटेड, एक्जॉटिक फिशेस के रिलेटेड और ढेर सारे DIYs साथ मिलकर बनाते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।